हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल एवं राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इतिहास के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। आइए आज का हम देखते हैं पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जिसने अप्रैल 2021 तक 105.6062 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी तारीख को उसके द्वारा प्राप्त 116.52 लाख टन से 10.90 लाख टन कम है। महाराष्ट्र चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, जिसने पिछले वर्ष समान अवधि में उत्पादित 60.95 लाख टन की तुलना में 105.63 लाख टन चीनी उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 44.68 लाख टन अधिक है। अगला हमारा प्रश्न है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल को मसालों का बागान कहा जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मसाला का बागान कहा जाने वाला राज्य केरल है। मसाला बोर्ड का गठन 26 फरवरी 1927 को हुआ था, तथा इसका मुख्यालय काजिम में है। यह 52 प्रकार के मसालों का निर्यात प्रोत्साहन का उत्तरदायित्व सम्मिलित है इसमें। बोर्ड का प्रमुख कार्य छोटी बड़ी इलायची की खेती, उत्पादन को प्रोत्साहन, फसल सुधार के लिए चयन, संकटीकरण से नई किस्म विकसित करना, मसाला के राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता विकास में सरकार को सहयोग देना, अनेक निर्यात विकास कार्यक्रमों को लागू करवाना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अति सघन का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मिलियन टन, लगभग 22.12% कोयला उत्पादन दर्ज किया। इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड जो है क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान, यानी दूसरे स्थान पे उड़ीसा है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, चौथे स्थान पे झारखंड है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी खुर्जा, करनाल और रोहतक जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, ये तमिलनाडु में है। कोयली गुजरात में है, ये सही है। नुमालीगढ़ असम में, ये भी सही है। मनाली तमिलनाडु में, ये भी सही है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांडव पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाल पहाड़ियाँ जो हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन मांडव पहाड़ियाँ नहीं स्थित है। मांडव की पहाड़ियाँ गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। काबला घाट श्रेणी, हरिश्चंद्र घाट, सतमाला पहाड़ियाँ भी में फैली है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामनगर। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में कांडला, मुंबई, मझगांव, न्यू मंगलोर, कोचीन, नेहावा शेवा पश्चिमी तट पर स्थित हैं ये सब। तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता पूर्वी तट पर स्थित हैं। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, ओखा, पोरबंदर, वेरावल गुजरात के बंदरगाह कस्बे हैं, और जबकि जामनगर गुजरात का कस्बा नहीं है, इसकी अवस्थिति तट से दूर है। अगला प्रश्न है हमारा, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बृहत्तर मुंबई। बृहत्तर मुंबई में जो है मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन से। ठीक है, चीन से। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन चीन से प्राप्त होता है। भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1870 ईस्वी में हुआ था। 2020 में चीन 1 अरब टन से अधिक स्टील का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है, 2019 में कुल विश्व का कच्चा इस्पात उत्पादन 1869.9 मिलियन टन था, और इस सबसे बड़ा इस्पात
उत्पादक इस्पात उत्पादक देश वर्तमान में चीन है, जिसका 2019 में विश्व इस्पात उत्पादन में 53.3% इसका योगदान था। ठीक है। कच्चा इस्पात उद्योग पैदा करता है ब्लूम्स, बिलेट्स, स्लेब्स, प्लेटें, जो यांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रेल संरचनात्मक तत्वों, बार, सीट, तारों में परिवर्तित हो जाते हैं। लौह अयस्क आधारित इस्पात निर्माण दुनिया में कच्चा इस्पात के उत्पादन को 2/3 से अधिक के लिए जिम्मेदार है। पहले स्थान चीन है, दूसरे जापान, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है हमारा, सन सिटी अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी जो है दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवस्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, दुग्ध के अग्रणी उत्पादक का सही आरोही क्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत पहले स्थान पे, दूसरे स्थान चीन है, तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे स्थान पे रूस है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दुग्ध के अग्रणी उत्पादक का सही आरोही क्रम होगा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और रूस है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति कहलाती है। श्वेत क्रांति गति को और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड सूत्रधार जो है वर्गीज कुरियन है, जिन्होंने इस योजना के क्रियान्वयन सफलता का 100% श्रेय जाता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ लौह इस्पात केंद्र हैं और देश है, इनको मिलाना है। ठीक है। तो देखिए, हैमिल्टन जो आपका है वह कहाँ है, कनाडा में। बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में है। एसन जो है जर्मनी में। अनसान जो है चीन में स्थित है। ठीक है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला हमारा प्रश्न है, कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है। कुलगुड्डी जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। कुलगार्डी सोने की खान के लिए विश्वविख्यात है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भारत के महान न्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। महान न्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान न्यायाधीश न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है या भाग ले सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है, ये सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान, ये सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, ये भी सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना, ये भी सही है, लेकिन सी नहीं सही है। ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संसद के अनुसार मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी सदन, उच्च या निम्न सदन को सदस्य हो सकता है। संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा उसे 6 महीने के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया है आम चुनाव में, किस आम चुनाव में प्रयोग किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1989 में। ठीक है। नागरिकों द्वारा 1800 वर्ष की आयु का मताधिकार पहली बार प्रयोग 1889 ईस्वी के आम चुनाव में किया गया था। पहले यह आयु 21 वर्ष की थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169। ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 69वें अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाज़त मिली है। वर्तमान समय में केवल 5 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है। ऐसा कानून संसद तभी बना सकता है जब राज्य विधानसभा पूर्ण बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में 2/3 बहुमत से विधान परिषद को सृजित करने और समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजें। दोस्तों, ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।